Very good morning, dear students. Today I am going to explain you the chapter 7 of your supplementary reader book Gandhiji in India. After reaching India, Gandhiji decided to attend the Kolkata session of the Indian National Congress. अब जब गांधी जी इंडिया पहुंचे तो वो क्या करना उन्होंने क्या डिसाइड किया उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोलकाता सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसको अटेंड करेंगे. He took the same train with सर फिरोज शाह मेहता एंड दिनशा वाचा, कांग्रेस प्रेसिडेंट. जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सर फिरोज शाह मेहता और दिनशा वाचा, इनके साथ वो ट्रेन में गए. ही वॉन्टेड टू मूव अ रिजोल्यूशन ऑन साउथ अफ्रीका. वो साउथ अफ्रीका के रिजोल्यूशन के बारे में बात करना चाहते थे. एंड वॉन्टेड द कांग्रेस टू पास इट. और कांग्रेस से कांग्रेस से वो उम्मीद करते थे कि वो उसको वो पास करें. आफ्टर रीचिंग कोलकाता ही वॉज पुट अप इन द सेम बिल्डिंग विथ लोकमान्य तिलक. और कोलकाता पहुंचने के बाद उन्हें सेम बिल्डिंग में रखा गया जहाँ पे लोकमान्य तिलक भी थे. गांधी जी प्रिफर टू बी अ वॉलेंटियर. गांधी जी ने प्रेफर किया कि वो एक वॉलेंटियर बनेंगे और देयर रेदर देन बी अ लीडर. वो लीडर बनने के बजाय एक वॉलेंटियर बनना चाहते थे. ही मेट द मेंबर्स ऑफ द रिसेप्शन कमेटी. वो कमेटी पे जो रिसेप्शन है वहाँ जाकर मिले, वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनसे मिले. एंड ऑफर्ड हिज सर्विसेज टू द कमेटी. और उन्होंने कमेटी से ऑफर किया अपनी सर्विस देने के लिए कि वो उन्होंने ये कहा कि मैं लीडर बनने के बजाय वॉलेंटियर बनना चाहता हूँ. ही वॉज गिवन सम क्लरिकल वर्क. उनको वहाँ पे क्लरिकल वर्क दिया गया एंड विच ही डिड विथ द सेंस ऑफ डिवोशन. जो उन्होंने बहुत ही लगन से किया. ही आस्क्ड द वॉलंटियर्स टू क्लीन द लैट्रिन्स बट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू फुलफिल सच स्ट्रेंज डिमांड्स. और उन्होंने जब वो वॉलंटियर थे तब उन्होंने वहाँ पे जो लेटरिन्स होती है मतलब टॉयलेट्स होती है उसको साफ़ करने के लिए वहाँ के जो लोग थे जो क्लीनर्स थे उनको कहाँ साफ़ करने के लिए, लेकिन वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको लगा कि ये तो एक अजनबी है और उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी. द गांधी जी हिमसेल्फ डिड दैट वर्क. और गांधी जी ने खुद ने वहाँ का टॉयलेट साफ किया. ही बिलीव्ड इन एक्शन. क्योंकि वो कर्म में विश्वास रखते थे. When Gandhiji's resolution on South Africa was taken up, he was given 5 minutes to speak on the subject. अब जब गांधी जी को साउथ अफ्रीका के रिजोल्यूशन में बोलना था, उनको जब बुलाया गया उनके विषय में बोलने के लिए, तब उन्हें मात्र 5 मिनट दिए गए थे उस मैटर पे बोलने के लिए. He could not say everything he wanted to in such a short period. एक शॉर्ट पीरियड में वो जितनी बातें बोलना चाहते थे पर वो सभी बातें नहीं बोल पाए. सो ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड. और इसीलिए वो बहुत ही दुखी हो गए. ही कुड नॉट से एवरीथिंग he found the Congress to be a dull and lifeless organization. उनको लगा कि कांग्रेस तो एक बहुत ही डल और एक लाइफलेस ऑर्गेनाइजेशन है. He was pained to observe that the Congress was dominated by the English and their language. और उन्हें बहुत बुरा लगा ये ऑब्जर्व करते हुए, उन्हें बहुत दुख हुआ कि कांग्रेस जो है वो उनको डोमिनेट कर रही है इंग्लिश, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है ना, उनकी जो लैंग्वेज है और इसलिए कि उनको इंग्लिश नहीं आती इसलिए वो डोमिनेट कर रही है. एट दैट टाइम द कांग्रेस मेट 3 days इन अ ईयर. और उस समय पे कांग्रेस पार्टी जो है वो 3 बार मिलती थी. फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर इट रिमेन्ड अस्लीप. और वो पूरे टाइम सोए रहते थे. मतलब कि जो लोगों की जो कमेटी थी, जो मेंबर्स थे वहाँ के, वो सब साल में 3 बार ही मिलते थे. बाकी टाइम वो कुछ भी काम नहीं करते थे, नहीं मिलने आते थे. गांधी जी स्टेड विथ गोखले इन कोलकाता फॉर अ मंथ. गांधी जी लगभग 1 महीने तक कोलकाता में रहे गोखले जी के साथ. ड्यूरिंग दैट पीरियड ही मेट ऑल द लोकल लीडर्स. और उस पीरियड के दौरान वो सारे लोकल लीडर से मिले. ही विजिटेड द फेमस काली टेम्पल. उन्होंने वहाँ का काली टेम्पल भी घूमा. ही वॉज पेन्ड टू सी एनिमल्स बींग सेक्रीफाइस. उन्हें वहाँ देखकर बहुत बुरा लगा कि वहाँ पे मासूम जानवरों की बलि दी जाती थी. ही पेड अ शॉर्ट विजिट टू बर्मा आल्सो. उन्होंने वहाँ पर शॉर्ट बर्मा की जो विजिट थी उसके लिए भी पे किया. For the purpose of acquainting himself fully with people and their lives, he traveled third class from Calcutta to राजकोट. अब कलकत्ता से लेकर राजकोट के लिए उन्होंने 3rd क्लास में ट्रेवल किया. किस पर्पज से? ताकि वो लोगों से मिल सके, उनकी जिंदगी को देख सके, उनके जीवन को के बारे में जान सके.
ऑन हिज वे बैक ही स्टेड वन डे ईच ऑफ बनारस। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे तब वो एक दिन के लिए बनारस में रुके, आगरा में, जयपुर में और पालनपुर में। एट बनारस ही स्टेड विद द पांडा प्रिस्ट, मतलब बनारस में वो एक प्रिस्ट, एक पुजारी के साथ रुके। वाइल एट अदर प्लेसेस ही पुट अप इन धर्मशाला, और अदर प्लेसेस पर वो एक धर्मशाला में रुके। गांधी जी प्रैक्टिस लॉ एट राजकोट फॉर अ फ्यू मंथ्स। गांधी जी ने राजकोट में कुछ महीने तक प्रैक्टिस की। एंड देन ही शिफ्टेड टू मुंबई एंड रिज्यूम्ड हिज लीगल प्रैक्टिस देयर। और उसके बाद फिर वो मुंबई में शिफ्ट हो गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है उसको रिज्यूम कर दिया। देयर आल्सो ही वुड लुक आफ्टर द सिक, और वहाँ पर वो जो सिक लोग होते थे, बीमार लोग होते थे, उनकी देखभाल भी करते थे। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन नेचर क्योर, वो उनका बहुत ज़्यादा उनका जो स्ट्रॉन्ग फेथ था, मतलब जो विश्वास था, वो सबसे ज़्यादा नेचर क्योर पे था। मतलब वो ये समझते थे कि जो जो प्रकृति है वो सबसे ज़्यादा हमारी रक्षा कर सकती है, हमारी क्योर कर सकती है। He had the experience of having cured several people of their diseases in South Africa, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी कई तरह की बीमारियों से उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी, और इसलिए उनको एक्सपीरियंस भी था कई लोगों की जान बचाने का। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। Once his son मनीलाल fell sick and had a high temperature, एक बार उनका जो बेटा है मनीलाल बीमार हो गया और उसको एक बहुत तेज बुखार हो गया। गांधी जी फियर्ड एन अटैक ऑफ निमोनिया, गांधी जी को लगा कि शायद वो निमोनिया का अटैक है। ही कॉल्ड अ पारसी डॉक्टर, इसलिए उन्होंने एक पारसी डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर एडवाइज गांधी जी टू गिव हिज सन एग्स एंड चिकन ब्रोथ। उन्होंने उस डॉक्टर ने सजेस्ट किया गांधी जी को कि वो अपने बेटे को चिकन और एग खिलाएं। बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के एडवाइस लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी गेव हिम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड आफ्टर सम टाइम मनीलाल बिकेम ऑल राइट। गांधी जी ने प्रेफर किया कि गांधी जी ने उन्हें उनके बेटे को होम्योपैथिक मेडिसिन दी, और कुछ समय बाद जो गांधी जी का बेटा है वो बहुत अच्छे से ठीक हो गया। While treating his son, he often prayed to God for his health. और जब वो अपने बेटे का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे उसके ठीक होने के लिए। After Manilal was restored to health, he left the house he had hired on his arrival in Mumbai. अब जब मनीलाल ठीक हो गया, अपनी हेल्थ उसने रिकवर कर ली, तब उसने घर छोड़ दिया। He had hired on his arrival in Mumbai, क्योंकि उसको मुंबई जाना था, मुंबई पहुंचना था। इट वॉज नॉट अ गुड हाउस टू लिव इन, लेकिन वो एक अच्छा घर नहीं था। ही मूव टू अ वेल वेंटिलेटेड हाउस, और लेकिन जहाँ वो ठहरे थे वो अच्छा घर नहीं था, और इसीलिए वो वहाँ से फिर एक अच्छे वेंटिलेटेड हवादार घर की ओर चले गए। मतलब एक उन्होंने ऐसा घर लिया, वहाँ पे रूम लिया जो कि हवादार था। जस्ट व्हेन ही सीम्ड टू बी सेटलिंग डाउन इन प्रोविजन, ही रिसीव्ड अ केबल फ्रॉम हिज साउथ अफ्रीकन फ्रेंड्स आस्किंग हिम टू कम इमीडिएटली। जब वो जस्ट वैन ही सीम टू बी सेटलिंग डाउन, जब वो सेटल डाउन हो रहे थे इन हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में, तब उन्हें एक केबल मिली अपने दोस्त से जो कि एक साउथ अफ्रीकन था। हिम टू कम इमीडिएटली, उसने बुलाया, उसने मतलब उसने ये कहा कि वो जल्द से जल्द साउथ अफ्रीका आ जाए। He knew that they would never be able to complete the work, क्योंकि वो जानते थे कि वो उस काम को कर नहीं पाएंगे। He had started there, जो काम उन्होंने वहाँ पे शुरू किया था साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने, वो काम को वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो गांधी जी को वहाँ पर बुला रहे थे। He also knew that without him there would be no improvement in the living condition of the settlers, और गांधी जी ये भी जानते थे कि वहाँ पे जो रह रहे सेटलर्स हैं वो उनकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी हो जाएगी अगर वो वहाँ पर नहीं जाएंगे तो, क्योंकि उनके बिना वहाँ पर कोई काम और कोई नहीं कर पाएगा। सो इन दिसंबर 1902 ही स्टार्टेड फॉर नेटल अगेन। अब उसके बाद इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि दिसंबर में वो 1902 में वो वहाँ पर नेटल चले गए।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पता है कि जब गांधी जी वापस से इंडिया आ गए थे तब उनको उनके एक साउथ अफ्रीकन फ्रेंड ने कॉल करके बुलाया कि वहाँ के जो सेटलर्स थे, वहाँ के जो इंडियन सेटलर्स थे, उनकी जो सख्त स्थिति है वो दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है, ठीक नहीं है, और इसलिए गांधी जी को वहाँ पर फिर से जाना पड़ा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।